खुदाया, मैं अपने भाइयों को तौबा करवाने और बाबा के दिल से अपने भाई की मोहब्बत निकालने के लिए बिन्यामीन को यहाँ अपने पास रोकना चाहता हूँ। लिहाजा बिन्यामीन को यहाँ रोकने के सिलसिले में मेरी रहनुमाई फरमा। इसहाक नबी फलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम जअल अस्सिक़ायत फ़ी रहलि अख़ीहि थुम्मा अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन अय्यतुहल ईरु इन्नकुम लसारिक़ून क़ालू व अक़बलू अलैहिम माज़ा तफ़क़िदून क़ालू नफ़क़िदु सुवाअल मलिक वलिमन जाअ बिही हिम्लु बईर व अना बिही ज़ईम क़ालू तल्लाहि लक़द अलिमतुम मा जिअना लिनुफ़्सिद फ़िल अर्दि व मा कुन्ना सारिक़ीन क़ालू फमा जज़ाउहु इन कुन्तुम काज़िबीन क़ालू जज़ाउहु मन वुजिद फ़ी रहलिही फ़हुव जज़ाउहु कज़ालिक नजज़ि الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون रुक जाएं, तमाम किरानी रुक जाएं, मैं कहता हूं रुक जाएं। चोरी हुई है और आपके काफले में वो चोर मौजूद है। क्या आपकी कोई चीज गुम हो गई है जो आप हमें यूं चोर कह रहे हैं? आपके कारवा वालों में से कोई चोर है। अजीज मिस्र जनाब युज़ारसिफ का जाम जदी चोरी हो गया है। निहायत गिरा कीमत जाम था जो फरमाए रवाए मिस्र जनाब अखनातून ने उन्हें हदिया किया था। जिस किसी ने भी वो जाम उठाया है, अगर वो अज़ खुद जाम दे देगा तो उसे बतौर इनाम गंदुम दी जाएगी। मैं इस इनाम की जमानत देता हूँ। कहाँ वो पजीराई करम नवाजी और कहाँ ये तोहमत और बहतान? ये सब क्या है? कितने शर्म की बात है। खुदा की कसम, आप जानते हैं हम चोर नहीं हैं और ना ही चोरी के लिए यहाँ आए हैं। आप हम पे जो इल्जाम लगा रहे हैं उसमें कोई हकीकत नहीं। माजरा क्या है और अब ये हमारे लिए कौन सी नई चाल है? हम बिला वजह तोहमत नहीं लगा रहे। अगर मसरूका माल किसी के पास बरामद हुआ तो फिर उस सूरत में सजा क्या होनी चाहिए? भला हम क्या जाने मिस्रियों का कानून क्या है? आप लोग अजीज मिस्र के लिए मोहतरम रहे हैं, लिहाजा आपके अपने कानून के मुताबिक आपके साथ सुलूक किया जाएगा।
हम किनानियों में अगर किसी के पास से मसरूक़ का माल बरामद होता है तो वो 4 साल के लिए गुलामी में ले लिया जाता है। खूब, तो तलाशी शुरू करते हैं। मेरे सामान की, पहले मेरे सामान की तलाशी लें आप। माजरा क्या है? खुदा की कसम हम चोर नहीं हैं। अफसोस कि हम पे चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। जरा मेरी मदद करो। रुक जाओ। बिन्यामीन जैसे मासूम चेहरे वाले शख्स के सामान से मसरूक़ का माल बरामद नहीं हो सकता। नहीं नहीं, तसल्ली कर लें आप। तलाशी लो। लानत हो तुम पर बिन्यामीन, ये क्या किया तुमने? शर्म नहीं आई तुम्हें? बिन्यामीन, क्या ये सच है तुमने ऐसा किया है? ये है अजीज मिस्र की मोहब्बतों का सिला। उनकी मोहब्बतों में कोई कसर रह गई थी? क्यों? आखिर क्यों तुमने उनके सामने हमें शर्मिंदा किया? तुमने हमें अहले मिस्र के सामने जलील और रुस्वा कर दिया।
ये उस शख्स के सामान से बरामद हुआ है। नतीजा मोहब्बत ये है। हम अजीज मिस्र के सामने शर्मिंदा हैं। अगर बिन्यामीन ने चोरी की है तो इसमें ताज्जुब नहीं, क्योंकि इसका भाई भी चोर था। उसने हमारे दादा इसहाक का कमरबंद हमारी फूफी के यहाँ से चुराया था। आप लोग बहुत बुरे इंसान हैं। आप लोग अपने भाई की निस्बत जो कुछ भी कह रहे हैं वो तो सिर्फ खुदा ही बेहतर जानता है। ले जाओ इसे। अब हम बिन्यामीन के बगैर बाबा के पास किस मुंह से जाएंगे? अब क्या होगा? ये सब क्या हो गया? वैसे क्या वाकई बिन्यामीन ने चोरी की थी जो वो उसे ले गए? आप सब ने तो उसकी और उसके भाई यूसुफ की चोरी की तायद कर दी ना, या नहीं की? यही वो साजिश थी कि जिसका बाबा को खदशा था। हमने खुदा को हाजिर नाजिर जानकर बाबा से अहद किया था, खुदा को गवाह बनाया था कि हम हर कीमत पर बिन्यामीन को वापस लेकर आएंगे। अब हम किस मुंह से वापस जाएंगे? बाबा को क्या मुंह दिखाएंगे? क्या बाबा हमारे यकीन कर लेंगे कि बिन्यामीन ने चोरी किया? ये सब ही गवाह हैं। हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना? हम सब ही अच्छी तरह ये जानते हैं कि इसहाक नबी का कमरबंद फुप्पी फायका ने खुद यूसुफ की कमर में बांधा था। कौन जाने कि अजीज मिस्र का तलाई जाम भी किसी और ने बिन्यामीन के माल में न रख दिया हो। हमें क्या मालूम हकीकत क्या है? हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि तलाई जाम बिन्यामीन से बरामद हुआ है। क्या तुम बिन्यामीन को नहीं जानते, या यूसुफ के कमरबंद वाले वाक़े से बेखबर हो जो उसे चोर करार दे दिया? ये शर्म की बात नहीं है कि चंद पैगंबर ज़ादे अपने भाई का कत्ल करते हैं और फिर मरे पे 100 दुर्रे के अपने उसी मुर्दा भाई पर चोरी की तोहमत लगाते हैं और तौबा के लिए भी तैयार नहीं। वाकईन डूब मरने का मकाम। बजाय लड़ने के बिन्यामीन को निजात दिलाने के लिए कुछ करो। हमें अजीज मिस्र के पास जाना होगा और जैसे भी बन पड़े बिन्यामीन को साथ ही लेकर आएंगे। क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ इन्न लहू अबन शैख़न कबीरा फ़ख़ुज़ अहदना मकानह इन्ना नराक मिनल मुहसिनीन। क़ाल मअज़ल्लाहि अन नअख़ुज़ इल्ला मन वजदना मताअना इंदह इन्ना इज़न लज़ालिमून। फलम्मा इस्तयअसू मिन्हु खलसू नजिय्या क़ाल कबीरुहुम अलम तअलमू अन्न अबाकुम क़द अख़ज़ अलैकुम मौसिक़न मिनल्लाह व मिन क़ब्लु मा फ़र्रत्तुम फ़ी यूसुफ़ फलन अब्रहल अर्ज़ हत्ता यअज़न ली अबी औ यहकुम अल्लाहु ली व हुवा ख़ैरुल हाकिमीन। मैं बिन्यामीन को लिए बिना किनान वापस नहीं जाऊंगा। अब हम क्या करें? कुछ तो पता चले कि हम रुके या चले जाएं। थोड़ा इंतजार कर ले, शायद वो बिन्यामीन को आजाद कर दें। किस मुसीबत में फंस गए इन फौजदार इस्राइल क्या? तो हम जोहर तक उनका इंतजार करेंगे, अगर वो नहीं आए तो हम लौट चलेंगे। मुझे अफसोस है
अजीज मिस्र आप लोगों से मिलने को तैयार नहीं। भला ये कैसे हो सकता है कि बिन्यामीन को उसके हाल पर छोड़कर खुद चलते बने? कुछ तो कीजिए, आपको खुदा का वास्ता, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो उसे दरेज मत कीजिए। अफसोस मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकता। क्या हुआ जनाब मालिक? क्या वो बिन्यामीन को आजाद कर रहे आपको खुदा का वास्ता कुछ कीजिए। आया अजीज मिस्र हमें मुलाकात की इजाजत हमें नहीं है। बिन्यामीन के बगैर बाबा के पास जाने का हौसला नहीं है। ये मुमकिन नहीं, मुमकिन ही नहीं कि हम अजीज मिस्र से मुलाकात किए बिना वापस लौट जाएं। या तो वो हमें मुलाकात की इजाजत दे या फिर हम सबको ही गिरफ्तार कर ले। मैं कोई वादा नहीं करता, लेकिन अपनी सी पूरी कोशिश करूंगा। जो काम आपके भाई ने किया है उसके बाद कोई कैसे आपकी सिफारिश करना पसंद करे? हम अजीज मिस्र को इससे कहीं बढ़कर समझते हैं कि वो हमें नाउम्मीद करें। उम्मीद करता हूं कि अजीज मिस्र ऐसा न करें। देखना पड़ेगा। जनाब यूजारसीफ निहायती गुस्से में थे। ऐसा करें, आप लोग यहीं रुकें, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। हम अभी आते हैं। अपना असला तहवील में दे दें और जाएं। ठहर जाएं। आप लोग यही इंतजार करें, हम उन्हें मुत्तला करते हैं। आ गए वो लोग? हमने उन्हें कहा है कि देखो, कोशिश करते हैं। उम्मीद है वो आपको मिलने की इजाजत दे देंगे। वो सब लोग इस वक्त दरवाजे के पीछे खड़े हैं। इजाजत हो तो अंदर ले आऊं? उन्हें हमारे इस खेल की भिनक तो नहीं पड़ी ना? नहीं, बज़ाहिर तो उन्हें इस तमाम वाक़े पर यकीन आ गया है। बिन्यामीन को यहाँ से ले जाएं। चंद सिपाहियों को भी चौकन्ना रखें। मुमकिन है कि वो नाउमीद होकर कुछ गलत काम कर बैठें। निमी साबू, उन्हें भेज दो। किनानियों के कानून और सुन्नत के रूह से चोर को 4 साल के लिए गुलामी में ले लिया जाता है। ये आपने खुद ही कहा था ना? मैं ठीक कह रहा हूं? अजीज मिस्र को खादिमों और गुलामों की क्या कमी? मेहरबानी फरमा कर इनायत करें और बिन्यामीन को हमें लौटा दें। खताकार को अगर सजा न दी जाए तो वो अपनी उस गलती को दोबारा दोहराता है। ऐ अजीज मिस्र, बिन्यामीन के बाबा इतने ज़ईफ हो चुके हैं कि अब वो इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। खुदारा उस मुसीबत ज़दा बाप पर रहम कीजिए।
क्या मेरी मोहब्बतों का ये सिला जायज था? आपके भाई को सजा मिलनी ही चाहिए। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि हुक्म दूं कि उसे किसी किस्म की कोई जिस्मानी इजा न दी जाए। आप हम में से किसी को कैद कर लें, बल्कि चाहे तो मुझे ही कैद कर ले, मगर खुदारा उसे बाबा के पास जाने दे। उम्मीद है कि आप जैसी अजीम हस्ती हमारे हाल पर जरूर रहम फरमाएगी। आप पैगंबर ज़ादे जनाब यूसुफ से क्या तवक्को रखते हैं? आपको गुलाम चाहिए ना? अब वो बिन्यामीन हो या कोई और, क्या फर्क पड़ता है? मुझे गुलामों की क्या कमी? मैं खुदा की पनाह मांगता हूँ। मेरा माल तो बिन्यामीन के पास से बरामद हुआ है और अब मैं उसकी जगह किसी और को सजा दूं? ऐसी सूरत में तो मेरा शुमार जालिमीन में होगा। खताकार को इजहार नदामत और पशेमानी करना होगा ताकि उसकी तत्हीर हो सके, वगरना तंबी और सजा के जरिए उसे ताहिर करना होगा। आपके भाई ने अभी तक इजहार पशेमानी नहीं किया है, बस उसे सजा मिलनी ही चाहिए। ये तो कोई मसला ही नहीं, वो तौबा कर लेगा। आया वाकई ये कोई मसला नहीं है? तौबा करना क्या वाकई इतना आसान है? लेकिन मैं एक ऐसे गिरोह को भी जानता हूं जो खताकार है लेकिन उसने अब तक तौबा नहीं की है। इस मामले को मजीद मत बिगाड़ो। अगर कोई भी हरकत की तो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएंगे। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाएं, चले जाएं। हमने बाबा से वादा किया था और खुदा को गवाह बनाकर अहद किया था कि बिन्यामीन को वापस अपने साथ लाएंगे। अब तो ये कैसे हो सकता है कि हम बिन्यामीन के बगैर वापस चले जाएं? बिलखुसूस ऐसे में कि जब बाबा पहले यूसुफ का जख्म सह चुके हैं। आखिर वो किस तरह यकीन करेंगे कि बिन्यामीन ने चोरी की है और ये कि अजीज मिस्र ने उसे अपना गुलाम बना लिया है? उस वक्त हम बहुत छोटे थे और बाबा पर जो सितम ढाया था उसे नहीं समझ पाए थे, लेकिन अब जब हमने बिन्यामीन को खोया है और खाली हाथ बाबा के पास जा रहे, तब मुझे समझ में आया कि जिस गुनाह के हम मुर्तकिब हुए हैं वो कितना अजीम गुनाह था। क्या हुआ लावी? बिन्यामीन को आजाद नहीं किया? तुम लोग तो कह रहे थे कि अजीज मिस्र बड़ा ही मेहरबान और रहमदिल इंसान है, तो फिर अब क्या हुआ? नहीं मालूम, नहीं मालूम। सब कुछ अचानक ही बदल गया। अब वो पहले जैसे यूसुफ ही नहीं रहे। अब हम क्या करें? कुछ तो पता चले कि हम रुकइए चले जाएं। क्या करें? मैं आप लोगों के साथ नहीं जा रहा। ये यानी मैं जा ही नहीं सकता। अब जब तक बाबा इजाजत नहीं देंगे मैं किरान वापस नहीं लौटूंगा। आप लोग जाए, कारवान वाले मुंतजिर हैं। हम पहले ही बिन्यामीन के लिए परेशान हैं। अब तुम्हारे मुतालिक बाबा को क्या जवाब दें? लावी में सामना करने की हिम्मत ना थी, वो मिस्र में ही रुक गया। लावी या तो अपने भाई बिन्यामीन के साथ लौटेगा या फिर तिर्स में ही अपनी जान दे देगा। लावी, लावी, जाए, चले जाएं। तमाम खानदान वाले आपके मुंतजिर हैं। चले जाएं।